हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। और वो प्रॉब्लम है कि थीटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करें कि इस टेबल को देखकर जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से आप क्या करिए कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करिए। ओके, तो जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं तो उसमें मुझे n, p और q की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? n, p, q। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम ये एकॉमोडेशन करेंगे कि स्मॉल n, स्मॉल p और स्मॉल q कैसे एकॉमोडेट करते हैं हम। स्मॉल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है। p क्या है? सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। q क्या है? फेलियर प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से पहले हम मीन निकालेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा कि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं fx का। तो ये 0, ये 40, ये 40, ये 102, ये 88 और ये 40, ये हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मीन निकालेंगे हम। मीन ऑफ द गिवन डेटा। जब हम मीन निकालेंगे तो हमने x बार इसका सिंबल बना दिया। और इसका फॉर्मूला पे रिकॉल करिए, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते थे? आप ये पढ़ते थे, हमने इसे ऐड किया था तो ये 100 आया और इसे ऐड किया हमने तो 284 आया था। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो 284 और अपॉन में 100, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो x बार आएगा 2.84। और आपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन निकालने का तरीका होता है, ये NP होता है, 2.84। अब है कि स्मॉल n कहां से लाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यही बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है। तो ये हो जाएगा आपका n का है, यानी यहां पर हम लिख दिए
कि n का वैल्यू कितना है 5 है। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये होगा 5p और 2 डेसिमल 84। अब हम यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 2 डेसिमल 84 और अपॉन में 5। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.568 आएगा, यानी P का वैल्यू कितना ऑब्टेन किया हमने 0.568। ये हो गया मेरा सक्सेस प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फेलियर प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस p यानी 1 माइनस और 0.568। अब हम इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.432 और ये किसका वैल्यू होगा, Q का वैल्यू होगा। P का वैल्यू होगा 0.568 और Q का वैल्यू होगा 0.432। अब जब हम ये कर लेंगे तो हमको क्या करना है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, यानी ये और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे इसके लिए कि सिंस binomial distribution of R success in n track क्या होता है, P XR NCR और P to the power R और Q to the power n minus R। ओके, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसे कर लेंगे तो अब है कि x का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, ऐसे कर करके यहाँ पर क्या है, R इज वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगे हम 5 तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि P x इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करेंगे। तो 0 पर जब कैलकुलेट करेंगे ये होगा मेरा पहला, तो n की जगह पर कितना 5C0। P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू है 0.568 और इसका पावर है R मीन्स लोअर स्ट्रिंग्स। फिर है Q है 0.432 कितना होगा 0.432 और इसका जो पावर होगा ये अपर माइनस लोअर होगा, यानी 5 माइनस 0 अब इसे क्या करेंगे आप कि ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा
और ये होगा 0.432 का पावर 5 आएगा। ऐसे ही कर करके एक बार हम r के जगह पर 0, फिर r के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, नहीं तो ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। जब हम ये कर लेते हैं तब हम इसमें क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब टेबल बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करके आप निकाल लेंगे, सभी को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ऐसे एक टेबल बना देंगे। यहाँ x लिख देंगे और यहाँ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ रखेंगे आप 0, 1, 2, 3, 4 और ये रखेंगे आप 5, और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप ऑब्टेन किए रहेंगे, जैसे फर्स्ट वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है 0.432 का पावर कितना है 5, तो यहाँ पर 5। उसी तरह इसमें आप फिल कर लेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें और इसमें, और करके जब ये फिट हो जाएगा तो यही जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फिटिंग होता है, और यही मेरा फाइनल आंसर आएगा इसका। ओके, तो ये भी बहुत ही आसान है। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इस बात का है कि सबसे पहले आप मीन निकालिए। मीन जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या है उसको यूज करिए, और फाइनल मेरा मिशन जो देख रहे होंगे कि NPQ को जानना है। जब हम NPQ को जानेंगे, N क्या है नंबर ऑफ ट्रायल, P क्या है सक्सेस प्रोबेबिलिटी, Q क्या है फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो जब हम सभी को जान जाते हैं तब उसके बाद हम एक टेबल बना लेते हैं, और यही टेबल जो होता है ये कहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फिटिंग हो गया। ओके, और इसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है इसका सम जो है हमेशा इस सभी को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 1 के इक्वल आता है। ओके।